30,000 लोग आइडेंटिफाई हुए। फिजिकल स्क्रीनिंग की बात की गई है, जो भी उसको नेगेट करके देखना कि वो क्या है। अगर बिना कपड़े का खड़ी कराए और तुम्हें चेक करे तो तुम्हें कैसे लगेगा? या बोले कि ये तो छक्का है, ये तो हिजड़ा है, और आज हमको वो डॉक्टर बताएंगे। एक महिला के साथ जब यौन हिंसा होती है 10 साल की सजा है, और हमारे साथ यदि रेप होता है तो हमारे इस कानून में केवल 2 साल की सजा है। कोई द्रौपदी का वस्त्र हरण किए गए हैं, वैसे हम लोग का वस्त्र हरण करने का षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पहचान छीने जाएगा, हमको भी आत्महत्या करना पड़ेगा। टेट 2014 और 19 के बिल में 2026 में सारी चीजें खारिज कर दी गई। ये बिल नॉनसेंस है, इलॉजिकल है, खामखा हमें परेशान करने के लिए। कॉलम था ट्रांसजेंडर का, वो कॉलम को ही हटा दिया जा रहा, तो हमारा अधिकारी कहाँ है? नमस्कार, मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप सीजी खबर देख रहे हैं। और जैसा कि आपको सबको पता है कि ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है और राष्ट्रपति के पास जो है वो हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। इसके बाद से ट्रांसजेंडर समुदाय लगातार जो है पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है। ये बिल जब 13 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, तब से प्रदर्शन का दौर जारी है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय जो है वो मुखर है। इस सिलसिले में रायपुर में भी इसको लेकर विरोध हो रहा है और रायपुर के ये सप्रेशाला मैदान में बड़े संख्या में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए हैं और इस बिल का विरोध करते हुए एक शांति मार्च निकाल रहे हैं, एक रैली निकाल रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे सप्रेशाला मैदान में जो पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के बहुत सारे लोग हैं और इसमें सबसे पहले हम जो है ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसकी राष्ट्रीय जो परिषद है उसकी मेंबर और छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति जो छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर अधिकारियों के लिए बड़ी मुखर होकर काम करती है, उसकी अध्यक्ष विद्या राजपूत जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और इस पूरे मुद्दे को समझने की, उनकी दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसका विरोध हो रहा है इस पूरे बिल का, और वो हमको इस बारे में बताएंगे कि क्यों इस बिल का विरोध हो रहा है। विद्या जी, क्यों आप लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं? क्या है इस बिल में ऐसा जो है? जो बिल है वो लाने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर सरकार को अमेंडमेंट भी लाना था तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कोई सलाह मशवरा कर लेते। नेशनल काउंसिल में ट्रांसजेंडर मेंबर है, हर स्टेट के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में कम्युनिटी है, और 2019 का जो कानून है वो भी अभी तक पूरी तरह से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और कम्युनिटी से कोई कंसल्टेट नहीं किया गया। और हम देख रहे हैं कि जो 3-4 चीज़ें जो मुख्य रूप से संशोधन किया गया है, जिसमें डेफिनेशन है, तो जो डेफिनेशन है वो बहुत लिमिट कर दिया गया है। डेफिनेशन में ट्रांसमेन, ट्रांसवुमेन और जेंडर क्वीर उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड क्या में फिजिकल स्क्रीनिंग की बात की गई है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए गलत है कि उसको नेगेट करके देखना कि वो क्या है। और शुरू से ये एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है, ट्रांसजेंडर एक साइकोलॉजी जेंडर है, बॉडी और माइंड मिसमैच है, वही व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। जबकि इस बिल में इंटरसेक्स पर्सन मतलब जो जैविक मतलब लैंगिक रूप से जो विकलांग है उस व्यक्ति को ट्रांसजेंडर बोला गया है, जबकि वो व्यक्ति इंटरसेक्स पर्सन है। तो सरकार को एक कंफ्यूजन है कि ट्रांसजेंडर पर्सन कौन है, तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी गलत दिख रहा है। और जो एक्चुअल में ट्रांसजेंडर पर्सन है जिनको आप देख रहे हैं, ऐसे पूरे भारत देश के जो ट्रांसजेंडर है उनके हकों को छीना जा रहा है। तो हम सब लोग सड़क से लेकर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हमारी कम्युनिटी को न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक लड़ते रहेंगे। क्या मानना है कि सरकार इस तरह का बिल क्यों लेकर आई है? किस तरह से सोचती हैं इसको आप? पता नहीं, सरकार के पास में बहुत सारे काम हैं, बेरोजगारी, प्रदूषण, इतना बड़ा वार चल रहा है पूरी दुनिया में, और वो सिर्फ 32,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, मतलब जिनका ट्रांसजेंडर कार्ड बना है, उनके पीछे पड़ा हुआ है कि इनमें से जेन्युइन लोग कौन है और जेन्युइन लोग नहीं है। तो सोचने की बात है कि सरकार के पास तो बहुत काम है,
आपको आपको करना भी चाहिए तो वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए ना। आप कम्युनिटी के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पता नहीं किन के इन्फ्लुएंस में आके सरकार ये काम कर रही है। मुझे लगता है जैसे यूएस में ट्रम्प आने के बाद 2 ही जेंडर कर दिया, तो कहीं इंटरनेशनल प्रेशर तो नहीं है सरकार के ऊपर, तो ये भी सोचने की बात है। आप कह रही हैं कि इसमें जो ट्रांस मेन है, ट्रांस वुमेन है या जो क्वीर कम्युनिटी कही जाती है वो इस बिल से बाहर, उसको बाहर रखा गया है। तो इस बिल में रखा किसको गया है आपके क्या है इसमें जो है? कुछ ट्रेडिशनल ग्रुप को और इंटरसेक्स पर्सन को, जो जैविक रूप से लैंगिक विकलांग है, उनको ही रखा गया है। मतलब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है, हो सकता है कि किसी के आंखों में प्रॉब्लम हो, किसी के कान में प्रॉब्लम हो, किसी के जो जैविक लिंग है उसमें प्रॉब्लम हो, तो सरकार जैविक लिंग में जो विकलांग लोग हैं उनको ट्रांसजेंडर बना दिया है, जबकि वो व्यक्ति बड़ा होकर तय करेगा कि मैं कौन हूँ, और सरकार बचपन से उनके ऊपर लेबल लगा दिया है। क्या नाम है आपका डॉक्टर भैरवी। और क्या सोचना है आपका इस कानून के बारे में, इस बिल के बारे में? ये बिल नॉनसेंस है, इलॉजिकल है और खामखा हमें परेशान करने के लिए है। ये वापस होना चाहिए। किस तरह से परेशान कर रहा है ये आप लोग? इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि अभी आप इतने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति इस बिल में फिट नहीं होता, हम सभी खारिज हो जाएंगे। ये बिल कहता है कि जो इंटरसेक्स पैदा होता है या जो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी हिजड़ा किन्नर ग्रुप्स रखते हैं, सिर्फ वही ट्रांसजेंडर्स कहलाएंगे। तो इस तरह से तो कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं हुआ। यहाँ पर मौजूद बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस जो हमें अधिकार नालसा के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर बिल 2019 लाया था, उसमें जो दिया था हमारे सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का, वो ये बिल ख़त्म करता है। आपका कहना है कि आपकी पहचान जो है वो इस बिल से खत्म हो रही है। किस तरह की पहचान खत्म हो रही है उसको? एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो होता है जो अपने बायोलॉजिकली असाइंड सेक्स से खुद को एक नहीं समझता। जैसे मैं बायोलॉजिकली मेल हूँ और मुझे लगता है कि मैं लड़कियों जैसा हूँ या मैं लड़कियों जैसा महसूस करता हूँ या उस तरह का मेरे अंदर भावना है, आकर्षण है या आचरण है, तो मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर घोषित कर सकता हूँ। ये एक सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है, ये यहाँ होती है, नीचे नहीं। तो अभी जो कहा जा रहा है बिल में, वो मेडिकल बोर्ड से जो है वो सर्टिफिकेट की बात कही जा रही है। ये क्या है, किस तरह से? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, मेडिकल पहले तो ये पढ़ाया नहीं जाता, ये हमें आज तक नहीं पढ़ाया गया कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी के किसी विषय में ये होता होगा, लेकिन एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो ऐसे व्यक्ति को जो खुद जेंडर बायस हो सकता है, जेंडर फोबिक हो सकता है, वो किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉइट हो सकता है और इस रूल का, इस अमेंडमेंट बिल का मिसयूज़ कर सकता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो जो है जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसकी सुरक्षा के लिए लाया जा रहा है। उनके सही बात, अगर ये हमारी सुरक्षा के लिए होता या हमारे हक के लिए होता या हमारी भलाई के लिए होता, तो हम सब यहाँ बैठकर विरोध क्यों कर रहे हैं? और हम ही नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश में हर प्रांत में चले जाएं, जो भी सोशल कल्चरल ग्रुप्स हैं, चाहे जो भी इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर्स हैं, जैसे कि मैं हूँ, सभी इसका विरोध कर रहे हैं, सभी। तो ये अगर हमारे हक में है, तो क्या हमें अपने हक की चीज़ के लिए विरोध करना चाहिए? नहीं, ये गलत है। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से हूँ, दीपा शर्मा मेरा नाम है। मैं रायपुर से हूँ और मैं सबके साथ हूँ। सब मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, सबके साथ हूँ मैं। और प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं आप भी। क्यों विरोध हो रहा है इस बिल का? विरोध इसलिए हो रहा है कि सरकार तरफ से जो बिल आया है, ये हम लोग को सबको स्वीकार नहीं है। कौन से नियमों को लेकर, इस प्रावधान, कौन से प्रावधानों को लेकर आपको दिक्कत हो रही है इस बिल से? हम लोग को इसलिए दिक्कतें हो रही है कि हम सब एक हैं, हमको सबको अलग अलग किया जा रहा है। और हम लोग के जैसे कोई द्रौपदी का वस्त्र हरण किए गए हैं, वैसे हम लोग का वस्त्र हरण करने का ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो ये सब ना हो। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? ये क्योंकि हमारे अधिकार के लिए है। जो हमारा जो कॉलम था ट्रांसजेंडर का, जो थर्ड जेंडर करके आता था, एक नर और एक पुरुष नारी में, जो हमारा थर्ड जेंडर का वो आता था कॉलम, वो कॉलम को ही हटा दिया जा रहा है। तो हमारा अधिकार ही कहाँ है?
जब वो कॉलम ही नहीं रहेगा तो हम ट्रांसजेंडर कहाँ जाएंगे? हमारा कुछ चीज़ ही नहीं बनेगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रद्द हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा सपोर्ट करने वाला कौन है? एक जो हमारा कार्ड है, जो इस देश में हमको थोड़ा इज्जत, थोड़ा व्यवहार दिला रहा है, वही कार्ड नहीं रहेगा, वो कॉलम नहीं रहेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? साफ से सीधा यही बात है ना, इसी चीज़ का विरोध है हमें, और हम करते आएंगे। ये ज़िंदगी की लड़ाई है, ज़िंदगी भर लड़ेंगे हो सके तो, लेकिन लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हम वापस लेके रहेंगे, और जो भी है, जो लागू करना चाहता है सरकार, तो थोड़ा सोच और समझ के किसी हमारे जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, जैसे कोई बड़े बड़े लोग हैं, उनको बैठाए, उनसे कुछ डिसीजन करे, वो दोनों बात आपस में कर ले, जो भी उनको मिलता है फिर उस चीज़ों को लागू करे, वो हमारे लिए अच्छा होगा। और हमसे बिना एडवाइस ले, बिना बात करे जो अगर चीज़ों को लागू कर रहे हैं, तो हमारे किसी अधिकारी पे ही नहीं है, ये हमारा कॉलम ही नहीं है, तो हमारा अधिकार ही नहीं है। ये सबसे बड़ी राइट है। जब हमारा कॉलम रहेगा तभी हमारा अधिकार रहेगा। ये सारे व्यक्ति जब यहाँ आए हैं, अपने अपने अधिकारों के लिए आए हैं, एक दूसरे के सहयोग करेंगे, चलेंगे आगे और इस अधिकार के लिए लड़ेंगे कि हमारे जो ये है, एक नर और नारी को हम अपना बोलेंगे कि जैसे अपने लिंग के बारे में आप सामने आओ, आपको कोई व्यक्ति आपको अगर बिना कपड़े का खड़े कराए और तुम्हें चेक करे तो तुम्हें कैसे लगेगा? वैसे हम एक ट्रांसजेंडर भी हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं ना, हम भी छत्तीसगढ़ के ही हैं, हम इस देश के ही हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसी को अधिकार नहीं है कि हमारा शरीर देख के हमारे ऊपर जेंडर लागू करे, ये किसी का अधिकार नहीं है। हमारा स्वयं का अधिकार है कि हम अपने आप को क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं, वही हमारा अधिकार है। जो हम अपने आप को मानते हैं वही हमारा लिंग है, वही हमारा जेंडर है। हमारे साथ यामिन है। यामिन गरियाबंद जिले में नगर पंचायत में पार्षद हैं और वो एक ट्रांसजेंडर हैं और एक जनप्रतिनिधि हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो इस बिल को किस तरह से लेती हैं। यामिन, आप इस बिल को किस तरह से लेती हैं? इस बिल को तो पूरा कैंसिल करना चाहिए। हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, क्या हमें क्या नहीं क्या बोल दिया जाता था। इस अधिकार के लिए हम लोग कितना समस्या का ये किए हैं, हमें बहुत टाइम से अधिकार के लिए लड़े हैं, तब वो जाके हमें पहचान मिला है आप एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति होकर के। और इस ट्रांसजेंडर व्यक्ति का फिर अधिकार छीना जा रहा है, वो कौन सा अन्याय हमारे लिए? हम ट्रांसजेंडर कहाँ जाएंगे ये बताओ। ट्रांसजेंडर्स को लेकर आपका क्या मानना है? समाज के बीच स्वीकार्यता बढ़ी है, चूंकि आप एक इलेक्शन जीतकर जो है जनप्रतिनिधि बनी हैं, आप पार्षद बनी हैं नगर पंचायत में, तो समाज के अंदर तो इस बात को लेकर स्वीकार्यता बढ़ी है। तो ऐसा लगता है कि समाज में बढ़ गई स्वीकार्यता, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसका जो है इस तरह का बिल ला के आप लोगों के खिलाफ कुछ ऐसा प्रावधान करने जा रही है। हमारे लिए हमारे नगर पंचायत छुरा में हमारा इतना सम्मान है, हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए बहुत इज्जत बढ़ गया है कि कुछ भी सबसे आगे आगे करते हैं, हमारे सम्मान के लिए बहुत आगे चलते हैं। लेकिन ये सरकार को दिखाई भी नहीं दे रही है कि ये क्या है, क्या बिल पास कर रहे हैं। ये बिल को हटाए जाए, ये बिल नहीं चाहिए हम लोगों को। जो हम जैसी है वैसी रहें, हमें पहचान ना छीने। हम कहाँ जाएंगे? हमको भी मरना पड़ेगा, फिर हमें जो पहचान छीने जाएगा हमको भी आत्महत्या करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला है, वहाँ महापौर जो है किन्नर समुदाय से मधु किन्नर जो हैं वो बनी थी। तो और जो यामिन हैं वो पार्षद बनी हैं। निश्चित तौर पे समाज के बीच इस ट्रांसजेंडर समुदाय, किन्नर समुदाय को लेकर जो है जागरूकता बढ़ी है, लोग उनको लेकर स्वीकार्यता बढ़ी है उनकी जो है। लेकिन ये जो बिल आया है इसको लेकर लगातार विरोध हो रहे हैं और उसमें यामिनी भी शामिल हैं और ये गरियाबंद से जो है रायपुर आई हुई हैं इस बिल के विरोध में। जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जो रैली निकल रही है, उसमें ये भी जो है प्रदर्शन करने आई हैं ताकि अपने अधिकारों की लड़ाई जो है लड़ सकें। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम एल दिव्या राव है, मैं रायपुर से हूँ। क्या सोचती हैं आप इस बिल के बारे में? ये बिल बहुत ही गलत तरीक़ा से पारित किया गया है, क्योंकि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आम लोगों को पूछा जाता है। तो जो ट्रांसजेंडर बिल पास किया गया तो उसमें कोई भी ट्रांसजेंडर इन्वॉल्व नहीं थे और उनसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया और अपने मर्जी से बिल पास किया गया। हम ये बिल के बिल्कुल खिलाफ हैं। बिल के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है या पूरे बिल पर आपत्ति है आप लोगों को?
पूरे बिल पे ही आपत्ति है। वो बोलते हैं कि तुम ट्रांस हो तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली हम किसी मेल को बोलेंगे कि आप मेल हो, लेकिन आप प्रूफ करो, तो मेल कोई कपड़ा खोल कर तो नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत स्ट्रगल है, तो हमारे लिए तो बहुत ही स्ट्रगल है। ये चीज़ हम बिल्कुल इस बिल के खिलाफ हैं। तो क्या ये बिल कपड़ा खोल की दिखाने की बात करता है क्या? बिल्कुल, वो बोल रहे हैं कि जो बाई बर्थ ट्रांस होंगे वही ट्रांस है। देखो, बाई बर्थ होते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि ट्रांस लोग बाई बर्थ तो मेल बॉडी में पैदा होते हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो राइट्स है, वो एक फीमेल की तरह रहते हैं। तो जैसे जैसे वो ट्रांसजेंडर बड़े होते हैं, जब उनको पता चलता है कि हम एक ट्रांस है, तो बाद में सेक्स एंड सर्जरी के द्वारा वो अपने एक एक्चुअल बॉडी को वो पा सकता है, और बिल इसके खिलाफ है। बाई बर्थ जो होते हैं वो भी ट्रांस कम्युनिटी में आते हैं, और आप लोग भी जो है ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन जो बोलते हैं वो भी जो है ट्रांस कम्युनिटी में आते हैं। ये कानून किसके खिलाफ है, किसके विरोध में है? क्या जो बाई बर्थ हैं उनके, कि आप लोगों के विरोध में है? ये तो दोनों के विरोध में है, क्योंकि इसमें बिल जब पास किया गया, तो एक बार तो अगर पूरे कम्युनिटी नहीं तो कम्युनिटी का कोई एक बंदा उसमें इन्वॉल्व होना था, जिससे आप डिस्कस करते कि ट्रांस को क्या क्या परेशानियों से आगे बढ़ना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत। आप अपनी मर्जी से ट्रांस की लाइफ को नहीं चुन सकते ना। ये जो बिल है पूरे ट्रांस के खिलाफ है, तो आप अपने मर्जी से ऐसा बिल पास नहीं कर सकते ना। क्योंकि आप देखो, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रांसजेंडर, किन्नर समुदाय, कोती समुदाय, ट्रांसमेन समुदाय, सारे लोग अलग अलग डेट पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बिल के लिए। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं होता तो इतना आगे नहीं बढ़ते ट्रांसमेन लोग। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से इस बिल में? ये बिल खारिज होना चाहिए, क्योंकि सबको अधिकार है जीने का, तो हमें भी अधिकार है कि हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र तरीके से जी सकें। मेरा ये पूछना है कि क्या होना चाहिए था आप लोगों के हिसाब से इस बिल में, या आपका ये मानना है कि जो पुराना जो कानून था 2019 का वही लागू रहना चाहिए था? क्या डिमांड है और किस तरह से उसको आप देख रही हैं? जैसे कि बिल पास किया गया, ये अच्छी चीज़ के लिए पास करना था। 2% आरक्षण देना था, जैसे नॉर्मल लोगों का जॉब के लिए आरक्षण का क्षेत्र है, वैसे हमारे लिए भी 2% आरक्षण चाहिए था। और हर सिस्टम में, हर गवर्नमेंट जॉब में, हर ट्रांसजेंडर, ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन सबको जॉब देना चाहिए। अभी देखा जाए तो सिर्फ पुलिस शासन बस में ट्रांसजेंडर लोग को जॉब में लिया गया, अदर कोई भी फील्ड में नहीं लिया गया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रेया श्रीवास है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या सोचना है आपका इस बिल के बारे में? यही सोचना है कि हम कब तक ऐसे लड़ लड़के लड़ते रहेंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। बिना कारणवश, बिना कुछ इंटीमेशन से या बिना नेशनल काउंसिल के पूछताछ के इन लोगों ने ये बिल लाया। किस लिए लाया? हमारी पहचान को ख़त्म करने के लिए। हम क्या हैं ये डॉक्टर के सामने अब हमको बताना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा, समाज वाले जो हमको बचपने से, जब हम स्कूल में रहते हैं तब वही समाज वालों ने हमको बताया कि हम क्या हैं, और आज हमको वो डॉक्टर बताएंगे। ये कैसा विधेयक है, ये कैसा अधिनियम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आपको कब पता चला कि आप ट्रांस वुमेन हैं? ये आइडेंटिफिकेशन आपके अंदर, ये पहचान आपके अंदर कब आई? आपको कब जानकारी हुई? देखिए, महसूस तो मुझे 5 साल, 6 साल की, 8 साल की उम्र से ही मुझे महसूस हो गया था कि मैं क्या हूँ। क्योंकि लोगों ने मेरा भाव, मेरा बात करने का तरीका देख कर के ही बताया कि फलाना तुम तो इस तरीके से लड़की जैसा व्यवहार करते हो, तुम इस तरीके से बात करते हो। तो उन्होंने स्वयं से ही मुझे अपने आप से ही मुझे बुली करना चालू कर दिया। बोले कि ये तो छक्का है, ये तो हिजड़ा है। जब समाज वालों ने, मेरे से छोटे बच्चे ने या मेरे सीनियर स्टूडेंट्स ने, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त सीनियर स्टूडेंट्स हमको जो है राह चढ़ते हुए छेड़ते थे और हमको छक्का हिजड़ा बोल के हमको बोलते आते थे, तो हमको बहुत गलत फीलिंग होता था, मतलब बहुत बुरा लगता था।
तो उस समय वो जो हमको बोलते फिर वो क्या था। आज हमको सरकार बोल रहा है कि हमको डॉक्टर के सामने हमको अपना प्रमाणीकरण देना पड़ेगा, हमारे कपड़े खोल करके हमको प्रमाणीकरण देना पड़ेगा। तो फिर वो जो बोलते थे, लड़के जो बोलते थे या हमारे टीचर हमको जो बोलते थे कि तुम मर्द जैसे चलो, तुम मर्द हो तो तुम मर्द के जैसे क्यों नहीं बर्ताव करते हो, औरतों के जैसे क्यों, तो ऐसा क्यों बोलते थे। मेरा एक ही प्रश्न है, ये जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस तरीके का विधेयक लेके आया है संसद में, लोकसभा राज्यसभा में इसको पारित करवाए हैं, तो क्यों, ये क्या किसी के कंसल्टेशन के द्वारा हुआ है या किसी के फोर्स से ये चीज़ हुआ है? क्या मोदी जी ने फोर्स किया था या शाह साहब ने फोर्स किया था वीरेंद्र कुमार जी को कि आप ये विधेयक जबरदस्ती लेके आइए? किस लिए? बिना कुछ रीज़न के, हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था बिल में और क्या नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था क्या वो हुआ? हाँ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, और जो होना चाहिए था उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। ना उसमें रिजर्वेशन की बात कही है। आज हम हर जगह सुनते हैं कि ST/SC एक्ट बना, तो उसमें ST/SC एक्ट में इतना % रिजर्वेशन है कि हम सुनते हैं कि फलानों के घर टूटते हैं तो उनको आवास योजना से उनको जोड़ा जाता है, आवास में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। बतौर उसके हमारा जो एक्ट पारित हुआ है उसमें इस सब चीज़ों का कुछ उल्लेख ही नहीं है। ना रिजर्वेशन की बातें हैं, ना शिक्षा की बातें हैं, ना स्कॉलरशिप की बातें हैं। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। मैं खुद M.Com पढ़ी हुई हूँ और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स भी किया हुआ है। तो आप बताइए कि हमारे लिए क्या है? हम तो अपने आप को लड़की भी नहीं बोल सकते और अपने आप को लड़का भी नहीं बोल सकते। हम जाएं तो जाएं कहाँ? मेरा सरकार से बस यही प्रश्न है। और मेडिकल चेकअप करेंगे तो ये किस आधार पे करेंगे मेडिकल चेकअप? क्या आधार बनेगा? वो आधार का भी उल्लेख नहीं किया है। अभी तक हमने बहुत सारे ट्रांस वुमेन से बात की, अब हमारे बीच एक ट्रांस मैन है, हम इनसे बातचीत कर समझते हैं कि ये इस कानून को किस तरह से लेते हैं। आप किस तरह से लेते हैं इस कानून को? 2014 में जो कानून लागू हुआ था उसमें सारी चीज़ों का अधिकार था और छूट था, और ठीक अभी जो 2026 का बिल अमेंडमेंट निकला है उसमें ट्रांसजेंडर के जितने भी पर्सन हैं, हमारे ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। और उनकी नज़र में ट्रांस जेंडर वही होंगे जो मेडिकली चीज़ों को क्रॉस करेगा। बट यहाँ पे ऐसा है, चाहे मेडिकल की बात हो चाहे राजनीति में चीज़ों की हो, आज अगर जेब में पैसा है तो पैसे से सारी चीज़ें होती है। अगर कल एक रिच फैमिली के बच्चे अगर ट्रांस मैन हैं और उनको मेडिकली आगे प्रोसेस में जाना है, अपने आप को इस दायरे में लाना है, तो आराम से पैसे दे के अपने सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो और जो लोग गरीब लोग हैं जो एक रुपए जोड़ के सर्जरी कराते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जो कानून ने हम लोगों के लिए जो लागू किया हुआ है, वो उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि ये सारी चीज़ें को जल्द से जल्द निरस्त करें, ताकि कहा तो जा रहा है कि ये ट्रांस जो कम्युनिटी है उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है ये कानून जो है, तो फिर क्यों विरोध हो रहा है इसका? प्रोटेक्ट 2014 और 19 के बिल में था, 2026 में सारी चीज़ें खारिज कर दी गई है। इसलिए सारे जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं इसी विरोध में हैं, क्योंकि जो हक उनको जो हमें देना था वो मोस्टली चीज़ें छीन ली गई हैं। तो इसका नुकसान जो है ट्रांस कम्युनिटी को पूरे जो है क्या जो उनकी नौकरियां होती हैं या बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इसमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा उनको? फ़ायदे तो पहले भी इतने कुछ नहीं थे और अभी जस्ट और भी लॉस हो रहा है। जो और भी लोग हैं, बहुत से हमारे अदर स्टेट में भी हैं जो ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन है। हर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है। तो आगे का जो इनका जो फैसला है उसमें तो हर किसी का नुकसान है, क्योंकि मोस्टली ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन लोगों का अगर आईडी चेंज हो गया होगा तो वो कहीं ना कहीं जॉब में 1% तो सेफ है, लेकिन 99% उनके ऊपर भी गाज गिर सकता है। 2019 का जो कानून था वो किस तरह का संवैधानिक अधिकार आपको देता था? क्या लाभ था उससे आप लोगों को? अभी तो हमारे अधिकारों में जैसे थर्ड जेंडर लोगों का भी, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में एप्लीकेशन अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें मेल, फीमेल एंड उभयलिंग का आता है, आपका थर्ड जेंडर का आता है। वो भी अगर हटा देंगे तो फिर आने वाले टाइम में ये जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो जॉब में कैसे आगे बढ़ पाएंगे?
तो सरकार को हम लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, हमारे अधिकारियों के लिए सोचना पड़ेगा। इसलिए ये विरोध चल रहा है और आगे भी ये विरोध चलता रहेगा। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की विशेषज्ञ सदस्य जो है रवीना बरिहा और साथ साथ ट्रांसजेंडर जो समुदायों का यहाँ रायपुर में छत्तीसगढ़ में मितवा संकल्प समिति है उसकी सेक्रेटरी रवीना हमारे बीच में है। रवीना से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस कानून में ऐसा क्या है जिसका इतनी बड़ी तादाद में विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है और ये रायपुर में भी विरोध हो रहा है। रवीना, किस तरह से देख रही है इस पूरे कानून को आप? इस कानून को के प्रति विरोध का जो भाव हमारे समुदाय में आया है उसका एक ही कारण है कि ये इस कानून हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स और मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। खासकर पहचान के अधिकार का हनन कर रहा है, अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन कर रहा है और साथ ही साथ समानता और गरिमा के अधिकार का हनन कर रहा है और हमारे प्राइवेसी या निजता के अधिकार का हनन कर रहा है। इस कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर के समुदाय में बहुत चिंता है। खास करके हमको अपना सर्टिफिकेशन के लिए एक मेडिकल बोर्ड के प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर तो मन का विषय है, चेतना का विषय है और अंतःकरण का विषय है, साइकोलॉजिकल होता है। एक डॉक्टर कैसे पता कर पाएगा कि मेरे अंतःकरण और मन में क्या चल रहा है? तो जो पुराने कानून में जो ठीक ठाक व्यवस्थित नियम था, इस कानून में उसको तोड़ करके शरीर के तल पर एक स्क्रीनिंग की बात इस कानून में कही गई है। दूसरा, हमारा जो समुदाय है एक बगीचे के जैसा है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, अलग अलग ग्रुप है, वर्ग है, विविधता है। हमारे समुदाय की विविधता को इस कानून में ख़त्म कर दिया गया है। केवल 3-4 समूहों को छोड़ करके बहुत सारे समूहों और ग्रुपों को निकाल दिया गया है। तो वो जो ग्रुप निकल गए हैं उनके सामने जीवन की समस्या सामने खड़ी हो गई है, पहचान की समस्या खड़ी हो गई है और इसके पहले जो कानून उनको प्रोटेक्ट करता था, अभी वही कानून उनको एक अपराधी के रूप में देख रहा है। तीसरा जो है सेक्शन 18, जो कहता तो है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के साथ होने वाले हिंसा को ख़त्म करेगा, पर यदि हम इस सेक्शन 18 के सारे उप नियमों को देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है कि इस सेक्शन का मिसयूज़ लोग कर सकते हैं। खास करके कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति यदि अपनी पहचान को के साथ जीने के लिए किसी शेल्टर होम में चला जाता है तो किडनैपिंग का केस लग सकता है, उसमें बेल नहीं मिल सकती। यदि कोई ट्रांसजेंडर अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनना चाहता है तो जो व्यक्ति उसको मदद करेगा वो अपराधी घोषित होगा, उसको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। एक महिला के साथ जब यौन हिंसा होती है तो बाकी अन्य कानूनों में उसमें 10 साल की सज़ा है, आजीवन कारावास की सज़ा है, पर हमारे साथ यदि रेप होता है तो हमारे इस कानून में केवल 2 साल की सज़ा है। तो हमारा समुदाय विरोध करे तो क्यों ना करे जब ऐसा कानून आया है। तो ये विरोध प्रदर्शन केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में हो रहा है और सरकार यदि ये कानून वापस नहीं लेती है तो न्यायपालिका के शरण में हम सबको जाना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि यह बिल उनके अधिकारों का हनन कर रहा है, उनकी पहचान को खत्म कर रहा है। इस बिल का विरोध देश भर में हो रहा है और होता रहेगा क्योंकि यह उनके अस्तित्व की लड़ाई है। बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय सड़क पर उतरकर आवाज उठा रहा है, लेकिन देखना होगा कि यह आवाज कहां तक पहुंच पाती है। मेरे साथ कैमरे के पीछे है राजा साहू और मैं हूं प्रफुल्ल ठाकुर। नमस्कार।